हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इफ्ला के बारे में जानेंगे कि आखिर इफ्ला की स्थापना कब हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इफ्ला क्या कार्य करता है, मतलब कि जीरो से लेकर हीरो तक वाली तैयारी मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। इफ्ला की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो से आपको 2 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ्ला के बारे में। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में हुई थी। आपसे पूछ ले कि इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1927 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में हुई थी। तो वहीं पर आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड्स, द हेग, नीदरलैंड में है। तो मुख्यालय इसका द हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है, किसका? इफ्ला का। तो दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष थे इसक कोलिजन। यह एक गैर सरकारी पेशेवर संगठन है। यह इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। वहीं पर अगला आपसे पूछ सकता है कि इफ्ला कौन कौन से प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन वगैरह प्रकाशित करता है? तो उसके अंदर पहला है इफ्ला जर्नल लाइब्रेरी। अवधि है इसकी त्रैमासिक, प्रारंभ 1975 में हुई थी। SAGE पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर अगला प्रकाशन है इफ्ला एनुअल रिपोर्ट। तीसरा प्रकाशन है इफ्ला डायरेक्टरी, अवधि अर्धवार्षिक है। चौथा है नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लानिंग। पांचवा प्रकाशन है स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। वहीं पर दोस्तों छठा प्रकाशन है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी प्रोफेशन। सातवां है इफ्ला ट्रेंड्स रिपोर्ट। आठवां प्रकाशन है इफ्ला मीडियम टर्म प्रोग्राम। और नौवां प्रकाशन है ग्लोबल विजन रिपोर्ट। तो दोस्तों प्रकाशन में कुछ भी समझाने वाला नहीं हो सकता। प्रकाशन में 2-3 प्रश्न बनते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि इफ्ला कौन कौन से प्रकाशन प्रकाशित करता है। 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से 3 प्रकाशित करता है और 1 नहीं करता। वहीं पर आपसे ये पूछ सकता है कि इफ्ला के कौन कौन से प्रकाशन अर्धवार्षिक है, वार्षिक है या मंथली है। इनसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कब ये प्रारंभ हुए थे ये पूछा जा सकता है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना उसी की डेट पूछी जाएगी। दोस्तों आगे देखिए इफ्ला इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम IAP। तो इफ्ला का इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम 2016 में शुरू किया गया एक क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम है जिसे संयुक्त राष्ट्र UN 2030 एजेंडा और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की योजना और क्रियान्वयन में भूमिका निभाने वाले पुस्तकालयों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि दोस्तों इस प्रोग्राम में सिर्फ इफ्ला ही काम नहीं कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र UN भी इसमें काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर आगे है एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रोट लाइब्रेरीज प्रोग्राम ALP 1984 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम विकासशील और संक्रमणकालीन देशों में छोटे अनुदानों और परियोजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से क्षमता निर्माण का समर्थन करता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर आगे है BSLA। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। BSLA बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला का एक व्यापक कार्यक्रम है जो क्षमता निर्माण और पुस्तकालय संघों की स्थिरता के लिए एक रणनीतिक और समन्वित दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए होंगे आप। वहीं पर दोस्तों अगला पॉइंट है इनफोलिट ग्लोबल, यानी कि यूनेस्को के सहयोग से द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इफ्ला ने इनफोलिट ग्लोबल नामक एक निर्देशिका विकसित की है जो शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को सूचना साक्षरता से संबंधित
पोस्ट करने की अनुमति देती है, जिसे दुनिया भर के संबंधित लोगों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, आप दोबारा से इसे देख सकते हो कि जो इनफोलिट ग्लोबल है वो सभी के लिए पूरे वर्ल्ड में हर टीचर, पुस्तकालय अध्यक्ष उससे सूचना प्राप्त कर सकता है और पोस्ट करने की अनुमति देती है। दोस्तों अगला पॉइंट है इफ्ला के कार्यक्रम। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल UBC प्रारंभ 1976 और बंद हो गया था 2003 में। दूसरा कार्यक्रम है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP, शुरू 1976 में हुआ था, बंद 2003 में। अगला है ट्रांस बॉर्डर डाटा फ्लो प्रोग्राम, ये इफ्ला का है। चौथा प्रोग्राम था इफ्ला का इंटरनेशनल मार्क यूनिमार्क, प्रारंभ 1937 में। दोस्तों पांचवा प्रोग्राम था स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम ऑन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन PAC, प्रारंभ 1984 में। छठा प्रोग्राम था यूनिवर्सल डाटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन UDP, 1985 में प्रारंभ। और सातवां था स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटालॉगिंग प्रिंसिपल्स ICP, 2016 से प्रारंभ है। वहीं पर दोस्तों आठवां प्रोग्राम है इफ्ला का एक्शन फॉर डेवलपमेंट थॉट लाइब्रेरीज प्रोग्राम ALP, 1984 से प्रारंभ है। नौवां प्रोग्राम था इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम IAP, 2016 से प्रारंभ है। 10वां प्रोग्राम था इफ्ला बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रोग्राम BSLA, 2010 से प्रारंभ है। 11वां प्रोग्राम था यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क। ठीक है दोस्तों, वहीं पर 12वां प्रोग्राम है गाइडलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वहीं पर दोस्तों 13वां प्रोग्राम है फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन FAIFE एडवाइजरी कमिटी, प्रारंभ 1997 से। वहीं पर दोस्तों 14वां प्रोग्राम है कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर्स CLM एडवाइजरी कमेटी बाय इफ्ला। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगला है इंस्टीट्यूशंस शब्द 1976 में इफ्ला के साथ जोड़ा गया था। मतलब पहले ये शब्द नहीं था, बाद में जोड़ा गया था 1976 में। दोस्तों आगे है सिस्टर लाइब्रेरी अवधारणा इफ्ला द्वारा विकसित की गई थी। इफ्ला और यूनेस्को संयुक्त रूप से डिजिटलीकरण और संरक्षण पर सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं। वहीं पर अगला पॉइंट है WILC वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो इसके बारे में लिखा गया है कि WILC का सम्मेलन हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है। 2019 में एथेंस ग्रीस में हुआ था, 2020 में डबलिन में हुआ था जो कैंसिल हो गया था कोरोना की वजह से। 2021 में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पहली बार हुई थी, 2022 में डबलिन में हुआ था आयरलैंड में, और 2023 में 21 से 25 अगस्त को हुआ था ये रोटरडम द नीदरलैंड्स में हुआ था। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा हुआ है एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रोग्राम इफ्ला द्वारा आयोजित किया जाता है। मतलब कि जो एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रोग्राम है वो इफ्ला द्वारा आयोजित किया जाता है। आगे है डाजी 2009 सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स इफ्ला द्वारा विकसित की जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट है इफ्ला वार्षिक सम्मेलन दिल्ली में 24 से 28 अगस्त 1992 को आयोजित किया गया था। इफ्ला ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक 3000 व्यक्तियों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए और 1.2 बिलियन 120 करोड़ जनसंख्या वाले भारत में 3,30,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता है। इफ्ला मानक आगे सुझाव देते हैं कि पुस्तकालय इकाई आवासीय क्षेत्रों से 1 मील से अधिक दूर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था इफ्ला का बायोडाटा जो मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया है। फिर भी कोई आपको पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, जाकर उसे ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।